नमस्कार, राम राम। हाय फ्रेंड्स, हमारा सफ़रनामा है राम नाम फिलोसफी को, दर्शन को समझना और श्री अमृतवाणी से उन्मोचित जो शब्द हैं उसकी जो विराट अंतरिक्ष लायक मायने हैं उसको समझना। We are on the 13th दोहा today and इस दोहे की दो मूल बातें हैं। एक तो राम नाम को रक्षा कवच मानना और जीवन की गति में जितने बाधाएं हैं उनको पार करना, और ये दोनों एक ही चीज़ से हो सकता है, वो राम नाम से। स्वामी जी महाराज ने श्री अमृतवाणी लिखते हुए बड़ी सटली, ब्यूटीफुली चीज़ों को हमें समझाया है। शायद हमें पूरी तरह से सब कुछ समझ नहीं आता क्योंकि हम सब एक साथ देखते हैं। जब एक एक चीज़ देखें तो लगेगा उनका जो पाठ है, उनका जो शिक्षा है, उनका जो गुरु दीक्षा है, वो बहुत बारीक लेवल पे हमें समझा रहा है, हमारे बॉडी माइंड सोल को तैयार कर रहा है और जीवन के सत्य को फेस करने का क्षमता बढ़ा रही है। तो हम बहुत सी बातें बार बार कहते हैं वो, लेकिन हर बार कुछ नए तरीके से कहते हैं। यही मुझे समझ आता है जितनी बार मैं पढ़ता हूँ। तो दोहा नंबर 13 को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। पहले सिमरन को ही समझते हैं। स्वामी जी महाराज ने हमें हजारों लाखों बार सिमरन को समझाया है। सिमरन क्या होता है सब कुछ समझाया है। चलो आज सिमरन को उनके भाव से फिर से समझे, उनके भाव से, अपने भाव से नहीं। स्वामी जी के चरणों में बैठ के उन सदगुरु के भाव से आज सिमरन को समझे कि सिमरो सदा, मतलब ही इज टेलिंग कि ऑलवेज रिमेंबर हिम। अब कोई ये साधारण बात नहीं है, ये विराट एक कर्म है, एक विराट भाव है, एक विचित्र इसका रूप है और एक माया भी इसका प्रतिरूप है। सिमरन और द कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ हिम is to be the light of inspiration। सिमरन जो है, सिमरन को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। राम का नाम को हमेशा याद रखना। हमेशा याद रखने से क्या होगा? इट द फर्स्ट लाइट, पहली जो रोशनी, पहली जो ज्योति आएगी वो इंस्पिरेशन की आएगी, प्रोत्साहन की आएगी, सुख की आएगी, कुछ इच्छाओं की आएगी, कुछ मांगलिक भाव की आएगी, कुछ दैव भाव की आएगी, कोई इष्ट की आएगी। दैट मीन्स जब आप सिमरन कर रहे हैं राम का नाम, आपके अंदर एक ज्योति रूप पहला
एक कदम होता है, ज्योति रूप से एक शिखा निकलती है जो आपको प्रोत्साहन करती है और जो इंस्पायर करती है। मतलब सिमरन हमें कॉन्स्टेंटली करना है, हमें हमेशा राम नाम को मन में रखना है और रख के सारे कर्म करते जाना है। ये तो हमने बात की है, लेकिन यहाँ कौन सी बात नहीं आ रही है कि सिमरन से, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस से हमारी मानसिक या मानस की बुद्धि में एक स्ट्रिक ऑफ लाइट, एक पहली ज्योति निखर के आती है जिसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, जो इंस्पिरेशन की तरह, एक प्रोत्साहन की तरह हमारे अंदर आती है। मतलब राम सिमर रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं, और सिमरन के लिए फिर सिमरन की ज्योत चाहिए, फिर उसकी एक इंस्पिरेशन चाहिए। वो क्यों सिमरन इम्पोर्टेंट है, उसको समझने के लिए जीवन को, गति को मेंटेन करना चाहिए, हर स्थिति हर पल में जीना चाहिए। जब जीते जीते हमें समझ आता है ये इंस्पिरेशन क्या होता है, पहली लाइट क्या होती है, जहाँ अंधेरा ख़त्म हो जाता है। मतलब राम नाम का सुमिरन अगर कोई हमेशा करता रहे, सोते जागते चलते फिरते, तो उसके मन के अंधकार कहीं ख़त्म हो जाता है और उसको एक नई आशा नजर आती है, और वो नई ज्योति से। इस तरह से नहीं सोचा था ना हमने सिमरन को। ये स्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा खेल है, लीला है। शब्दों के बीच में से शब्द से क्या खेलते हैं, किस तरह से हमें समझा देते हैं कि क्यों सिमरन करना है। सिमरन एक गोलाकार है, जीवन को जीते हुए सिमरन करना है। हर परिस्थिति में आपको अंधकार नजर आएगा और उस अंधकार का को खत्म वो पहली ज्योति करेगी जो आशा की किरण होगी, और वो ही सिमरन होगी। Implant your mind with layers of Ram Naam so that nothing can disturb you. हमारे मन में हमेशा बहुत सी बातें चलती रहती हैं, बिखराव भी होता है, परेशानी भी होती है, मन खराब भी होता है, बिगड़ भी जाता है, व्यवहार भी खराब हो जाता है। अगर हम मन और मानस में राम को बसने दे, राम को विराजमान रखे, विराजित रखे, कॉल when we implant your mind with the layers of Ram Naam so nothing can disturb you. हमारे मन में बहुत सी असुविधाएं होती हैं, व्यथाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, हमेशा दुख होता है, कष्ट होता है, ये मन में चलता रहता है। जब हम राम नाथ को वहाँ पे विराजित मानते हैं, विराजमान समझते हैं, तब कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन उससे तोड़ते नहीं हैं, मतलब उससे हम टूटते नहीं हैं, उससे हम डिस्टर्ब नहीं होते। उससे डिस्टर्ब हो जाना मतलब मुश्किल में पड़ जाना, उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होते अगर राम नाथ को हम विराजित माने। Mystic he is in his existence,
but don't mystify him while on search. वो एक ऐसा अनोखा नाम है, वो ऐसा अनोखा इष्ट है जो हमेशा हर तरीके से हमें समझ नहीं आता। हमें समझ नहीं आता उनके भाव को, हमें समझ नहीं आता उनके रूप को, हमें समझ नहीं आता उनके व्यवहार को, हमें समझ नहीं आता उनके आविर्भाव को, हमें समझ नहीं आता उनके नाम को, कि बहुत मिस्टिक है, बहुत कुछ छुपा हुआ चीज़ है, बहुत सिद्ध कुछ चीज़ है। लेकिन ये है, राम नाम है। राम नाम को जब जब हम मानते हैं, पाते हैं और विचार करते हैं, तो राम नाम इज अ मिस्टिक फेनोमेना। ये सृष्टि का जैसा मिस्ट्री होता है, कैसे सृष्टि हुई, रामनाथ भी उसी तरह से मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब आप उन्हें ढूंढे, आप मिस्टिफाई मत करिए। जब आप ढूंढे, उसको टेढ़े मेढ़े एंगल से मत देखिए। उनको अपने इनोसेंस से पाइए, उनके अपने भाव से पाइए, उनकी अपनी प्रार्थना से पाइए, उनको बहुत सरलता से पाइए। While searching him, we should not mystify him. क्योंकि हम सिद्धि से नहीं मांग रहे, हम भाव से राम को पाना चाह रहे हैं। क्योंकि राम सिद्धि पुरुष है, वो जरूर है, उनकी बहुत सी मिस्ट्री हैं जो हम नहीं जानते, ना हम समझ सकते हैं। लेकिन हम तो भाव से, प्रेम से राम को जानते हैं। उस समय उनको मिस्टिफाई मत करिए, उनको बहुत अद्भुत एक क्रियाशील पे मत रखिए, उनको बहुत प्यार से, क्रिएटिवली, इनोसेंटली सिर्फ समझिए। सब कुछ समझ आ जाएगा कि राम का मिस्टिसिज्म क्या होता है और आप राम को कैसे ढूंढते हो। जिस सरलता से अगर राम को ढूंढोगे, उतने सरलता से वो आपके सामने आएंगे, मिस्टिक होके, डरा के, धमका के, या अधूरा होके, लाइट एंड शेड से, आवाज़ से, अनहद से, सारी बातों से नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से आपके पास आ जाएंगे। Rigorous aim leads to success. Call him as your dear one. बहुत मेहनत करके ही सक्सेस को पाया जाता है। हम कुछ जीत पाते हैं, हम कुछ पा पाते हैं। राम जी को भी पाने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जितना भी सिद्धि करे, साधना करें, उसमें एक भाव रखिएगा, कॉल हिम एज योर डियर वंस। उनको अपना हिस्सा मान के, अपना बहुत प्यारा मान के उनको पाइए। मानिएगा कि आपका सिमरन बदल जाएगा, आपका भाव बदल जाएगा। आप बहुत उन्मुक्त आकाश में विहंगम की तरह उड़ते जाएंगे। ऐसा भाव आपके अंदर आएगा। ओमेन ऑफ डेमोनिक प्रॉब्लम गोज अवे विथ हिज नेम। ओमेन, ये गलत बातें, प्रॉब्लम्स, डेमोनिक प्रॉब्लम्स, दूसरी दुनिया की बातें, सब कुछ खत्म कर देती हैं उनका नाम। कोई भय डर नहीं रहता। तिरस्वी दुनिया की बातें भी कोई डरा नहीं सकता जब उनका नाम आपके साथ है। इसीलिए सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। सिमरन हमारे जीवन का श्वास का साथ होना चाहिए कि कभी भी कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको फेलियर ना करे। उनको अपना मान के, अपने इनोसेंस से
अपने प्यार से उनको पाइए, देखिएगा कितना प्यारा होता है। फिर आता है मंगल। मंगल मूल, द रूट ऑफ द बेनिफिक्स ऑफ द बेनोवलेंस। माइंड इट, विद इन यू ही रिसाइड्स। याद रखिएगा, आपके अंदर ही वो वास कर रहे हैं, वो विराजमान है आप ही के अंदर। ये याद रखिएगा, दिमाग को आप बताते जाइएगा, अपनी बुद्धि को बताते जाइएगा। एंड दैट इज द रूट ऑफ द ओवरऑल गुड। और वही कारण है कि हमारे मानस पे वो बैठे हैं। और हमारे जब मानस पे बैठे हैं तो हमारी विचार कुंठित नहीं होता, हमारे विचार में बहुत प्रेम होता है, हमारे विचार में सबको जोड़ने की बातें होती है। देयर इज़ ए ओवरऑल गुडनेस इन आवर रूट। क्योंकि रामनाथ जो हमारे मानस पे बैठे हैं, उसको अगर मानस पे बैठे हम जाने और हमेशा ये बताते रहें अपने को, तो हम अपने रूट से, अपने मूल से जुड़ जाएंगे और समझ पाएंगे कि ओवरऑल गुड राम जी किस तरह से हमारे ऊपर फूल बरसा रहे हैं। Awakening the self but realizing of being conscious of the self is possible. शब्द को सुनिए, awakening self by just realizing or being conscious of the self is possible. अपने चेतना शक्ति को जगाने के लिए आपको रियलाइज करना, आपको एक्सपीरियंस करना, आपको भाव धारणा करना जरूरी है, कॉन्शियस होना जरूरी है। आप सटीक तरीके से सोचें कि राम आपके अंदर हैं, मूलतः मंगलकारी रूप पे वो आपके अंदर हैं। बीइंग कॉन्शियस ऑफ द सेल्फ इज पॉसिबल। अगर राम आपके अंदर है, ये विचार आ जाए तो हमारे अंदर चिंतन जो शक्ति है वो नैवेद्य रूप पे, वो राम रूप पे, राम चैतन्य रूप पे आपके सामने आ जाएंगे। मतलब अवेकनिंग सेल्फ बस बाय जस्ट रियलाइजिंग। सिर्फ रियलाइज करिए कि वो आपके साथ है और वो अवेकेंड है, वो जगे हुए हैं और वो विराज रहे हैं आपके अंदर। इस भाव से जब आप कॉन्शियसली आप सोचते हो कि ये भाव आपका अपना भाव है, तब मानो सेल्फ की सारी बातें जो जो घट रही है जीवन में, सब पॉसिबिलिटीज़ में बदल जाती है, एक सकारात्मक पॉसिबिलिटीज़ में बदल जाती है। बीइंग कॉन्शियस ऑफ द सेल्फ इज़ पॉसिबल। अपने बारे में पूर्ण ज्ञान पाना भी संभव है उनके आशीर्वाद से, जब आप उनको अवेकन मानोगे, जागृत मानोगे अपने अंतर मन में, अपने अंदर के अंतरिक्ष में। नो इल्यूजन ऑफ कलर शेड्स एग्जिस्ट इन हिज नेम। उनके नाम में ना कोई कलर है, ना कोई शेड है, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कोई इल्यूजन नहीं है। ही इज क्रिस्टल क्लियर। वो एक हीरे की तरह क्लियर है, चमकते हुए। उनमें कोई भाव ऐसा नहीं है कि इसके प्रति द्वेष, इसके प्रति प्रेम, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको समगामी मान के सबको अपने प्यार से निछावर कर देते हैं। दैट इज ही। सो नो इल्यूजन। कोई भ्रम मत पालिए कि वो गोरे को पसंद करते हैं या काले को पसंद करते हैं, या कोई कलर विशेष उनका शौक है, कोई कलर विशेष उनको अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज क्रिस्टल क्लियर। एक हीरे की तरह वो चमकता हुआ क्लियर क्रिस्टल है, एकदम पूरा पारदर्शी है।
garland of lotus seeds in the form of sound, जो नाद का जो माला है वो अगर बीज मंत्र राम से बना हो, राम का जो माला है, जो नाद है, वो बीज मंत्र से बना हो, he desires with his name only, क्योंकि वो अपने ही नाम के साथ विराजना चाहते हैं। मानो एक ध्वनि रूपी माला बनाई आपने और उसमें बीज मंत्र जो है वो राम नाम का बीज मंत्र से ही बनाई आपने, पिरोया जो आपने वो राम मंत्र के बीज मंत्र से बनाई। अब जब वो राम मंत्र के बीज मंत्र से वो माला पहनाते हैं उनको और वो माला को अनुभव करते हैं, वो अपने ही नाम को बहुत प्यार से पुकारते हैं, क्योंकि राम में राम का नाम बड़ा है। राम नाम विल बी स्प्राउटिंग फ्रॉम दीज सीड्स, वो जो बीज आपने पिरोए हैं ना, वहाँ से राम 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 राम, वो एक अलौकिक तरीके से नाद का आरंभ करता है और वही नाद ज्योति रूप होके आपको बहुत प्यार करता है और आप उसमें मग्न हो जाते हैं। ऐसा भाव वो डाल देते हैं कि आपकी जो धार्मिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया है वो पूरा बदल जाता है, आप इष्ट को में समा जाते हैं। All that is positive he embodies and expresses through his name. जो भी पॉजिटिव है उनके नाम से के साथ चलता है और उनके नाम जहाँ जहाँ लिया जाता है वो वहीं पर वो जगह पॉजिटिव हो जाता है, वो जगह सकारात्मक होता है, वो जगह पुण्य हो जाता है, वो जगह पवित्र हो जाता है। So he embodies the sacredness, the piousness in that space of time. Lure of his name is a लीला, उनके नाम का जो लोभ है, जो चाहत है, वो एक लीला है। Play a game with his sacredness. Let's play a game. उनके साथ, उनकी पवित्र भाव से, उन्हीं के नाम से, उन्हीं का लीला खेला जाए। क्यों ना फिर से समझे कि मांगलिक का ये रूप भी होता है जहाँ पर हम उनसे लीला कर रहे हैं, वो हमसे लीला कर रहे हैं। दोनों ने राम नाम में बांधा हुआ है और बंधे हुए हैं, जहाँ पे पवित्रता जो स्थान है वो पवित्र है, जो मन है वो पवित्र है, जो स्तन है, जो शरीर है हमारा वो पवित्र है। इसी पवित्रता के बीच हम वो लीला खेलें, वो राम नाम की लीला। इसमें मांगलिक भाव की एक नई दृष्टिकोण हमारे सामने आई आज। फिर सुनिएगा तो फिर समझ आएगा, यूट्यूब में रहेगा। मूल और द रूट इज द अल्टीमेट डेस्टिनी टू हैव स्पिरिचुअल विजडम। मूल रूट इज द अल्टीमेट डेस्टिनी टू हैव स्पिरिचुअल विजडम। आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोच्च रूप जो है वो रूट में है, वो मूल में है, वो फल में नहीं है, फूल में नहीं है, वो रूट में है। जैसे पेड़ रूट में ही जाता है, बरगद के पेड़ के जो शाखा प्रशाखा है वो भी रूट बन जाता है, मूल बन जाता है। इसी तरीके से रामनाथ का भी जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो उनका अल्टीमेट रूप है, डेस्टिनी है, वो रूट है और वो कहीं बहुत अंदर वास करते हैं और बाहर वो सिर्फ फूल फल बाहर उस दुनिया में नहीं है, वो सिर्फ रूटेड है।
राम भाव जब रूटेड होता है तब हमारे अंदर मूल भी रूटेड होता है। हम मूल जो हैं, हम जो मूल है, रूट है, वो भी हम रूटेड होते हैं। राम नाम को पकड़ के हम भी ज़मीन से गढ़ के होते हैं। ज़मीन के ऊपर कोई सपने नहीं देखते। हम बहुत साधारण तरीके से बहुत पावन राम को पकड़ के उनके ही नाम का सुमिरन करके हम उनके ही जो रूट है, उनका जो जड़ है, उसको हम पा जाते हैं, मानो उनके चरणों को हमने पा लिया। ये है मांगलिक रूट। अल्टीमेट रूट ऑफ साइलेंस हैज़ वन इटर्नल स्प्राउट, eternal sound, that is Ram. Ultimate root of sound of silence has eternal sound of Ram. जो रूट का जो अल्टीमेट साइलेंस जो है, उसका जो रूट है, उसमें राम नाद वास करते हैं, राम धनी वास करते हैं। मतलब धनी, शुद्ध धनी, पावन धनी, राम धनी उस मौन के ऊपर विराजते हैं, जैसे मानो एक पौधा खिल रहा है पानी के ऊपर। Let us understand that within his name ultimate wisdom resides. आप जब उनके रूट या मूल या जड़ को उनके चरण मानते हो, आप वहाँ पे सर रख के सर को बार बार अब उनके चरणों में छूते हुए आपको समझ आएगा द अल्टीमेट विजडम, ज्ञान का जो अल्टीमेट सुप्रीम व्यवहार है, वो मानो उन्हीं के अंदर है। और यही रामनाद जो मंगल मूल है, ये संकट हरण भी है। तो हम आज संकट हरण की तरफ चलते हैं। संकट और द प्रॉब्लम ऑफ इन आवर लाइफ आर द कॉज ऑफ फियर, पेन एंड एगोनी। संकट हमारे जीवन में दुख, कष्ट, व्यथा, डर ये सब देती है। हम एक बात में समझ गए कि संकट का बाहरी व्यवहार क्या है। संकट आपको दुख देता है, दर्द देता है, व्यथा देती है, डराती है और आपको बेचैन कर देती है। ये संकट का काम है। अब ए से देखते हैं। आफ्टर योर पेन विद द प्लेजर जस्ट बाई इंटेंसिव रिसाइटेशन ऑफ हिज नेम। इस व्यथा के बाद, इस दर्द के बाद, जब आप बहुत जोर से, बहुत साधना से उनके नाम का आराधना करते हैं, तब आपको एक आनंद अनुभव होता है। एक लगता है कि मैं बहुत सुंदर जगह में हूँ, मुझे कोई व्यथा नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई इल्यूजन नहीं, मुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसा नाम का नाम लिया। तो वो जो साधना है, साधना हम तभी कर पाते हैं जब हम संकट को समझ पाते हैं। संकट को समझना बहुत ज़रूरी है। संकट के हर लेयर को समझना जरूरी है। संकट जितना गंभीर से समझेंगे आप, उतनी गंभीरता से आप नाम जाप करेंगे और नाम का आराधना करेंगे, तो आपको विशिष्ट रूप से लाभ होगा। आपका अनंत में एक शांति आएगी। नेगेटिव माइंड सेट फायर आवर सफरिंग। जब नकारात्मक माइंड होता है तो हमारे कष्ट बढ़ जाते हैं। हर जगह होगा नहीं, हर जगह निराश होना,
हर जगह नेगेटिव बात करना, हर जगह क्रिटिसाइज करना, हर जगह जजमेंटल होना, हर जगह पहले ना से शुरू कर देना, तो ये हमारे सफरिंग का बेस कॉज है। मतलब दीज आर द इनवाइटिंग फैक्टर्स फॉर आवर सफरिंग। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, हम अपने दर्द को खुद बुलाते हैं कि आओ दर्द, तुम मुझे दर्द दो। लेकिन याद रखिए, अगर राम को याद किया, अगर राम को याद रख पाए, ये सब मिट जाएगा। ये जितनी व्यथाएं हैं, जितनी सफरिंग हैं, सब मिट जाएगा अगर आप राम को याद रखें। तो यहाँ एक चैलेंज है, जब हम बहुत विकृत होते हैं, बहुत अनिष्ट काल के बीच में से चलते हैं, बहुत हमारे ऊपर प्रताड़ना होती है, हमें बहुत मार पड़ती है, तब हम किसी का नाम नहीं ले पाते। अगर हम उस भाव में भी अगर राम का नाम ले पाए, माइंड को इतना स्टडी करें, इतना आदत डालें कि राम का नाम हमारे अंदर है, उसको सिर्फ वो पुकारना है, हम पुकारना भूल जाते हैं। कोई मुझे अभी मारना शुरू करे, बहुत मारना शुरू करे, मैं बोलूँगा बचाओ या माँ, वट एवर आई विल कॉल, बट आई विल नॉट कॉल कि राम तो आ जा बचा ले। ये जो हम बोल नहीं पाते, जब हमारा मौका होता है भूल जाते हैं, तब हम गलती करते हैं। ये राम को अगर याद रखे अपने बहुत कष्ट के समय, तो वो अंडू कर सकते हैं, वो सब कुछ व्यथा, यंत्रणा, कष्ट, भोग सब दूर कर सकते हैं, सारी सफरिंग को मिटा सकते हैं। Then karma of our endeavor of negative kind comes with avidya and ignorance. His name can change our mindset. जब हमें अविद्या हमारे ऊपर छाई हुई होती है, जब कुसंस्कार हमारे अंदर छाई हुई होती है, जब नकारात्मक सोच, नकारात्मक इच्छाएं, नकारात्मक भाव हमारे अंदर छाई हुई होती है, तब हम नकारात्मक बन जाते हैं, संकट को बुलाते हैं। लेकिन उनका नाम, राम का नाम अगर हम लें, तो ये सब बदल सकता है। ये छोटे मन, संकुचित मन, ये टूना टोटका, ये गंदगी बातें, ये बाण चलाना, ये मतलब नेगेटिव यूज़ ऑफ अदर पावर, जो डेविल पावर को यूज़ करना, ये सब ख़त्म हो जाता है राम के नाम से। राम के नाम जिसके मन में है, उसको ये सब कुछ नहीं हो पाता। एटीट्यूड और fearlessness gets embedded in our life when we know he is on our side. जब हम मानते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम संपूर्ण समर्पण कर चुके होते हैं, और जब जानते हैं कि राम हमारे हर समय हमारे साथ है, तब हमें कोई चीज़ डरा नहीं सकती, कोई चीज़ हमें एक पल के लिए भी हम हरा नहीं सकती। हमें कोई डर नहीं है क्योंकि राम का नाम हमारे साथ है। तो राम का नाम इतना पावरफुल है कि कोई भी संकट को वो हरण कर दे। तो ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ये स्वामी जी महाराज ने बहुत बहुत बारीकी से अनकहे छोड़ गए। शायद हम कभी उनके ऊपर मनन करें तो कुछ नया सोचे, कुछ समझ आए कि बहुत कुछ अनकहा जो होता है वो बहुत कुछ बड़ा कह जाना होता है। तो इस तरह से संकट को देखा हमने। अब संकट हरण करना है, हरण। Hooked in problems of reeling under dilemma, then switch on to immediately to remembrance of Ram Nam.
अगर प्रॉब्लम आपको घेर लिया, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझ नहीं पा रहे, गलत चीज़ आपको आह्वान कर रहा है कि गलत कर गलत कर, तब अगर एक बार राम का नाम याद आ जाए, दैट रिमेम्बरेंस ऑफ राम नाम कैन जस्ट make you think straight, make you take out from the problem, make you take out from the कि आप जो जहाँ जिस प्रॉब्लम में घिरे हैं वो प्रॉब्लम हट जाएगा। जो डायलेमा है आपके मन में कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और गलत का जो लियोर है, जो लोभ है, वो सब कुछ मिटा सकता है राम। इतना भाव है उस नाम में कि उस नाम की ताकत को अगर पहचानो तो तभी सफल हो पाएंगे हमारी ये साधना, हमारी ये आराधना। अवे और एस्केपिंग फ्रॉम प्रेजेंट हैज़ नो फ्यूचर। आज से भाग जाना, आज को हटा देना अपने मन से, और आज से भाग जाना कोई पुरुषोत्तम का परिचय नहीं है, और कोई इंसान का परिचय नहीं है, कोई निडर धार्मिक भाव का परिचय नहीं है। फेस इट एंड मूव ऑन। एक धार्मिक इंसान अधर्म को फेस करता है, आगे बढ़ता है, अधर्म से भागता नहीं है। वो धर्म के इंसान अधर्म को हरा के फिर आगे बढ़ता है। हमें भी वही करना है, फेस इट एंड मूव ऑन। एक बार फेस करिए फिर मूव करिए। राम नाम इज मैजिकल मेडिसिन विच कैन अनडू इवन द मोस्ट नेगेटिव्स। राम नाम ऐसा मैजिकल मेडिसिन है, ऐसा दवाई है, ऐसा अलौकिक दवाई है जो कोई भी रोग को वो संभाल दे। सिर्फ हम अगर राम से उतने प्यार से, उतने भाव से जुड़ जाए तो। अगर राम के भाव से जुड़े नहीं तो वो आपका इलाज कैसे करेंगे। और एक बात और बता रहा हूं, और वो आप बीती मान लो। आपको बहुत बड़ा एक रोग है, आपको पता है आप बचोगे नहीं बहुत दिन, तब जब आप राम का नाम लेते हो ना, कष्ट कम होता जा रहा है, खुशी भी आती है मन में। जाना तो है शरीर छोड़ के एक दिन, किसी को कौन रह जाएगा यहाँ पे, सबको जाना है। लेकिन वो जाते जाते जो खुशी है, जो मेडिसिनल इफेक्ट है, राम नाम का जो दवाई का इफेक्ट है, वो आपको हंसते हुए ले जाएगा, वो आपको रुलाते हुए नहीं जाएगा, आपको कष्ट में नहीं डालेगा। ये अपने आप पे राम नाम की मिठास है और दवाई है। और इस दवाई में सबसे बड़ा प्रेम है, वो राम का प्यार है जो आपके ऊपर आता है। Arise above the problem and invest your full trust on him to find out solution. जो भी प्रॉब्लम आपके आसपास है उससे ऊपर उठिए और उनको विश्वास करिए, उनके नाम को विश्वास करिए कि तभी हमें सॉल्यूशन मिल पाएगा। बिकॉज if problems has come from within, the solution will come from within. If problem has come from the cosmos, solution will be come from the cosmos. And we are part of the cosmos. तो यहाँ से प्रॉब्लम आया चाहे वहाँ से प्रॉब्लम आया, बात तो एक ही है। लेकिन नाम से जुड़ाव होने से उसका सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है।
प्रॉब्लम आया, फेस किया, कष्ट हुआ, फेस किया, लेकिन सॉल्यूशन जो है, जो रास्ते निकल के आते हैं, वो भाव से आते हैं, प्रेम से आते हैं, आशीर्वाद से आते हैं, राम कृपा से आते हैं। उसको हमें समझना है। नेगेटिव कैरेक्टर्स एनकाउंटर्स मोर वर्ल्डली यूज, डू सेल्फ क्लिनसिंग विद राम नाम। हमारे जो नकारात्मक चरित्र होता है, जो हमेशा दुनिया के कष्ट से मजे लेते हैं, मतलब सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं, कि उसका दुख हुआ, हा, उसको ये कष्ट हुआ, बहुत अच्छा, उसने वो किया था, उसको ये हो गया, बहुत अच्छा। अभी बताता हूँ मैं, किसी ने मुझे बोला लक्ष्मी नगर के इलाके में 2 दिन पहले एक कोविड की वैन आई, एम्बुलेंस, परिवार के सारे लोगों को लेके चले गए क्वारंटाइन के लिए। उनके बगल वाले घर फिर 10 मिनट बाद वही समोसे खा रहे, हा हा हु कर रहे। मतलब दे हैव नो फीलिंग कि इतना बड़ा चीज किसी के जीवन में हो गया, उसको कोई फीलिंग ही नहीं है। तो ये जब नेगेटिव कैरेक्टर आपके होते हैं, तब आप खुद नेगेटिव होते हैं और दुनिया के दुख को आप बुलाते हैं कि आ मुझे मार, और दुख भी आपको छोड़ती नहीं है। आप आज हंस लो, कल समय हंसेगा तुम्हारे ऊपर। इसीलिए राम नाम से अपने को धोना, साफ करना, क्लीन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कांस्टेंट प्रोसेस होना चाहिए। ये राम नाम से जब हम अपने को साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, इस भाव को साफ रखेंगे, तब हम में ये सैडिस्टिक प्लेजर, ये गंदी बातें, ये नकारात्मक बातें, ये लोगों के कष्ट में मज़े लेने वाली बातें, ये सब नहीं रहेगी। इन छोटे गंदी चीज़ों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि राम ने छुआ है हमें। तो अगर राम ने छुआ है तो हम ये काम कर ही नहीं सकते। ये भाव शुरू होता है यहाँ से। हाँ, अब आते हैं कारक अनुकूल। कर्म और एंडवर कैन बी पैटर्न्ड और एलिवेटेड विथ हिज नेम। कर्म एक होता है ना, देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड थॉट डिजाइन। ये नया वो शब्द है। थॉट डिजाइन आप बहुत पुराने जीवन से करते आए हो। मैं बताता हूं कैसे। कुछ आप करना चाहते हो नया, उसके लिए आप सोचते हो, सोचते हो, स्ट्रैटेजी सोचते हो, तरीके सोचते हो, अपने प्लस पॉइंट सोचते हो, अपने नेगेटिव पॉइंट सोचते हो, एक पैटर्न बनाते हो कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए, मुझे मूवमेंट ऐसे करने चाहिए, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बी पॉइंट ये होना चाहिए, सी पॉइंट ये होना चाहिए, ए बी प्लान सी प्लान होने चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूँ। तो कर्म और द एंडेवर कैन बी पैटर्न्ड ऑन एलिवेटेड पाथ विथ हिज नेम। जब हम उनका नाम लेते हैं, उनके भाव में जीते हैं, तब हमारे वो थॉट डिज़ाइन एक्चुअल लेवल पे काम आता है। जब हम उनके साथ बैठ के वो थॉट डिज़ाइन बनाते हैं कि अब हम क्या करें और आप बताओ मुझे क्या करें, दोनों सोचो, राम जी के साथ बैठ के सोचो। दिस थॉट डिज़ाइन will purify you, your efforts will be purified, your endeavor, your aim will be purified, you will be much lighter when you go and you will be smarter when you handle. ये एक कारक का लेयर है। Arrest your thought and focus your vision to the roots of the karma.
अपने चिंतन को थोड़ा सा रोक लो। जो आप सोच रहे हो वो ठीक नहीं सोच रहे हो, आप थोड़ा फिर से सोचो। अरेस्ट योर थॉट एंड फोकस योर विजन। अपने विजन को फोकस करो, सो दैट आप जड़ से जुड़े रहे, मतलब राम नाम के जड़ से जुड़ के आप काम करें, आप भाव में कोई काम ना करें। अरेस्ट योर थॉट, फोकस योर विजन। क्या करना है वो हमें क्लियर होना चाहिए, क्या क्या नहीं करना है उसके साथ साथ क्लियर होना चाहिए। दैट इज थॉट डिजायर। रिफ्ट, कॉन्फ्लिक्ट, एनवी, जेलसी आर डिस्ट्रैक्टिव स्पीड ब्रेकर्स, रियलाइज इट। एक दूसरे से लड़ाई करना, झगड़ा करना, जेलसी करना, ईर्ष्या करना, ये सारे हमारे जीवन के स्पीड ब्रेकर्स हैं। ये हमारे स्पीड को, हमारे जो यात्रा को तोड़ देती है। इसको थोड़ा रियलाइज तो करो। क्या सोच के जी रहे हो, किस इच्छा से जी रहे हो, किस हेट्रेट से जी रहे हो, किसकी क्षति करना चाहते हो, किसका नुकसान से आपको आनंद हो रहा है। रियलाइज करो। शायद ये आनंद के कारण नहीं होते हैं, ये दुख के कारण होते हैं। अपने चरित्र को ईश्वर के चरित्र के साथ, उनके गुणों के साथ समेट लो। समझ आएगा कि उनके चरित्र में रह के अपना जीवन कितना सुधर सकता है। क्योंकि हम तो चरित्र में क्या है, हमारे तो चरित्र है ही नहीं। हम तो किसी को भी मौका मिले पीछे पीछे से छुरा घोल दे, चाहे वो साधक क्यों ना हो। कोई हम लोग सुधरेंगे थोड़ी। हम तो राम नाम के बात करते हैं, हम उनकी गुण को तो नहीं ले पाते, इसीलिए तो ईर्ष्या करते हैं। इसीलिए एक औरत दूसरे औरत के बारे में बोलती कि तेरी लड़की भाग गई। क्यों? उसके कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझ सकती, उसके लिए अपनी दोस्ती नहीं बन सकती। उसका घर टूट गया, उससे तुम्हें बड़ा आनंद हो रहा है, तुम्हारा घर टूट जाए तो? सोच को देखो, ये ईर्ष्या, ये झगड़ा अच्छी बात है या नहीं? Allow and offer your mind to him as he is the doer and reality you are just his hands. Allow, offer your mind. Allow करो, ऑफर करो, संपूर्ण तरीके से समर्पण करो अपने मन को, अपने चित्त को, अपने चिंतन को, अपने चैतन्य को। मानो कि जो करेंगे राम जी करेंगे, मैं सिर्फ उनका हाथ हूँ और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। ना मेरे में कोई अहंकार है, ना मेरा कोई नाम है। मैं शरीर का एक अंश हूँ, जो हाथ हूँ उतना ही कर रहा हूँ, जो राम जी चाह रहे हैं उतना कर रहा हूँ। तब आप ना वो बेपरवाह वाली बातें, वो नेगेटिव बातें, वो नकारात्मक बातें आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन तो आपने राम जी को चरणों में रख दिया है। जब ब्रेन आपके, बुद्धि आपकी राम जी के चरणों में है, तो बुद्धि का गलत इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे। और बुद्धि का चार्म राम जी के पास नहीं रख पाए हो तो फिर आप गलत इस्तेमाल भी करोगे और अपने को भ्रमित भी रखोगे कि मैं राम जी का हूँ। सोचना इस पे। कर्ता, द डूअर of karma or the endeavor are you his, so devil in his state of mind. Karta, the doer of karma or the endeavor are his, so dwell in his state of mind. जब वो कारक है, वो कर्म है, राम कारक है, राम कर्म है, राम साधना है, राम सिद्धि है, तो उनके मन में हमें विराजना है, उनके चैतन्य में हमें रहना है। हम राम के चैतन्य में रहें और राम के होके रहें,
तो हमें वो कष्ट नहीं होगा जो हम सोचते हैं कि राम के साथ हमारे साथ राम रहे। उनके चैतन्य में रहने की आनंद कुछ और है, उनके चैतन्य में रहने की कोशिश करना, तो बहुत कुछ शायद हमें फर्क पड़ जाएगा। देन अनुकूल, all the wind will blow to your way if you surely believe that he is in your favor। सारी हवाएं, सारी सब कुछ आपकी तरफ ही बहेगी, और जब आप ये सोचेंगे कि राम जी तो मेरे हैं। जब राम जी आपके फेवर में हैं तो सब कुछ अनुकूल होगा, आपकी इच्छा के अनुसार होगा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, और वो पावन होगा, पवित्र होगा, वो भावमय होगा, वो परिपूरक होगा, वो समाज कल्याण का होगा, वो मांगलिक होगा, वो आध्यात्मिक होगा। Nobody is more self-centered like him। कोई उनसे ज़्यादा अपने नाम को कोई नहीं प्यार करता। So he wants to remember him as a mother। He always takes care and pardon us। Nobody is more self-centered like him। वो बहुत पॉजिटिव है। एक माँ बहुत पॉजिटिव होता है ना, माँ के सामने, अपने बच्चे के सामने कोई भी कुछ बोल जाए वो झगड़ा कर लेगी, लड़ाई कर लेगी, वो सेल्फ सेंट्रिक होती है। राम भी बहुत सेल्फ सेंट्रिक है। सो ही वांट्स टू बी रिमेंबर, ही वांट्स अस टू रिमेंबर हिम। वो चाहते हैं कि आप उनको याद रखिए, और जब आप याद रखेंगे वो आपके हर लेयर पे, हर लेवल पे केयर करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपसे जुड़ के रहेंगे। अम्ब्रेला ही इज, वो छतरी है। कीप योर सेल्फ इन हिज फोल्ड टू एक्सपीरियंस द प्रोटेक्शन। उनके छतरी के नीचे वास करिए, आपको समझ आएगा प्रोटेक्शन किसको कहते हैं। ये अनुकूल अवस्था है, ये उनकी ईश्वर की कृपा जब होती है तो उनकी छतरी तले आप भी खड़े हो सकते हो, और तब आपको प्रोटेक्शन समझ आएगा। सारे पाप भी धुल जाएंगे, सारे कर्म भी, पश्चाताप भी डरा नहीं पाएगा। ये है उनका प्रोटेक्शन। कूडोज टू हिम इफ यू सक्सीड, शेयर योर क्रेडिट्स। अगर आपको सक्सेस मिले, आपको बहुत बहुत नमन। शेयर योर क्रेडिट्स, ये याद रखिएगा। प्रोटेक्शन मिलने के बाद जब आपको अनुकूल स्थिति में ले आएंगे, जो आपके पॉजिटिव सिचुएशन में ले आएंगे, तब आप उनको क्रेडिट देना मत भूलिएगा कि ये राम शब्द है, ये राम नाम है, जिसने मुझे जो दिया उन्होंने दिया। Urge him to extreme sublimity, he would surely rescue। बहुत सब्लाइम तरीके से उनको अगर हम खोजेंगे तो वो हमें हर स्थिति पे बचाने के लिए तैयार है, हर समय बचाने के लिए तैयार है। वो इतना पवित्र भाव को प्रेम करते हैं क्योंकि राम का नाम सबसे पवित्र है। लाइफ इज फॉर आवर ड्यूटी बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, डिलीवर योर बेस्ट। लाइफ हमारी ड्यूटी है, एक है सांसारिक और एक है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। कोशिश करिए दोनों में सामंजस्य रख के प्रेम पूर्वक आध्यात्मिक तरीके से सबका सेवा करते हुए राम का होके जिए और राम के होके ही चले जाए। आज इतना ही। राम राम। थैंक यू सो मच।
Koti Koti Pranam. Thank you for being with me, and I'm happy that you are all happy, safe, and progressing. Thank you so much. Naman.